मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आया, तो मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला, रोको मत जाने दो। मेरे एम्प्लॉय ने सुना, रोको मत जाने दो। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स आते हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है। आप बोलना कुछ और चाहते थे, सामने वाले ने कुछ और समझा, तो इन्हीं को बोला जाता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ बैरियर्स पूछे जाते हैं स्टूडेंट से क्वेश्चन के रूप में, और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं एंड हम कैसे उन बैरियर को रिमूव कर सकते हैं, या फिर अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, आपने कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी और कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो आपके मुंह से बस आवाज निकली, ऊप्स। हाँ जी दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, आंसर आप लोग बोलोगे ऊप्स। ओ से ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, पी से पर्सनल बैरियर, पी से साइकोलॉजिकल बैरियर, और एस से कौन सा बोलोगे, सिमेंटिक बैरियर। तो टोटल हमारे कितने बैरियर होते हैं, 4। ऊप्स, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, पर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, और एस से सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर वो वाले बैरियर होते हैं जो मैसेज की इनकोडिंग से स्टार्ट होते हैं मैसेज की डिकोडिंग तक। अगर इस बीच में कोई बैरियर आ रहा है तो उसको बोला जाता है सिमेंटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर वो वाले बैरियर होते हैं जो एक सेंडर या रिसीवर के माइंडसेट में आ रहा है, जैसे लैक ऑफ अटेंशन, जैसे कि प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, जैसे कि डिसट्रस्ट, रिटेंशन पावर का कम होना, ये सब हो जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर आता है हमारा पीछे पर्सनल बैरियर, जब इंसान की इच्छा ही नहीं हो रही बात करने की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसको बोला जाता है पर्सनल बैरियर। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स ऐसे हैं, रेगुलेशन ऐसे है, प्लान ऐसी है, पॉलिसी, स्ट्रक्चर्स, जिससे की वजह से कम्युनिकेशन बस नहीं हो पा रहा, तो इनको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। हाँ जी दोस्तों, मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर डिटेल में एक एक बैरियर को आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है, आप आराम से वहां जाके देख सकते हैं। अब बात इतनी सी उठती है कि बैरियर्स है तो क्या इनको इंप्रूव भी करना पड़ेगा? हाँ जी, इंप्रूव भी करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट से पूछा जाता है, व्हाट आर द मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, व्हाट आर द मेजर्स टू रिमूव द बैरियर? तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि हम लड़कों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, हमारी नहीं होती इंग्लिश अच्छी बस। लेकिन जब कोई कन्या बात करती है ना, तो हम ऐसे ही मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग, हैड योर लंच, व्हाट आर यू डूइंग, तो एकदम से अंदर से इंग्लिश निकलती है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, लेकिन हम हमारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव नहीं कर सकते, हम हमारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जीएफ कैन। बहुत सिंपल, आपको बस याद रखना है, हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हम नहीं कर सकते, लेकिन जीएफ कैन। बैरियर्स क्या थे, ऊप्स, ओ पी पी एस। कैसे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें? तो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जीएफ कैन। पॉइंट्स देखें, सबसे पहले जी से, गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। सामने वाले की बात सुनो, क्योंकि जब तक आप उसकी कम्युनिकेशन को नहीं सुनोगे, आप प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाओगे, आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। आप ऐसे होगे, हाँ क्या बोला, एक बार दोबारा बोलोगे प्लीज, नहीं मैंने सुना नहीं, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट आपको अच्छी लिसनिंग करनी है, सिर्फ कानों से नहीं, आपको दिमाग भी इससे भी समझना पड़ेगा कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है। दैट इज बी अ गुड लिसनर। एफ, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। जब तक आप प्रॉपर फीडबैक नहीं दोगे ना, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप लोग खाना खा रहे हो, एक हाथ में मोबाइल है, मम्मी बोलती है कितनी रोटी दूं, एक दूं, दो दूं, आप रिप्लाई नहीं करते, फिर मम्मी चिल्लाती है, इसका मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि आपने फीडबैक नहीं दिया। तो जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे सेंडर को, तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने किसी को मैसेज भेजा, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो आप क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क भेजते जाओगे, भेजते जाओगे, भेजते जाओगे, कम्युनिकेशन कभी पूरा नहीं होगा। तो इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। बैरियर्स थे ऊप्स, इंप्रूव कैसे करें, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जीएफ कैन। जी से बी अ गुड लिसनर, एफ से इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, सी से क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सोच समझकर बोलना।
आप बोलने से पहले क्लैरिफाई कर लो आइडिया कि आप क्या बोलना चाहते हो। ऐसा नहीं हो कि आप बोलना कुछ और चाहते थे, आपने बोल कुछ और दिया, उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बोलने से पहले आप सोच लो कि आप बोलना क्या चाहते थे। क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। ए से बी अवेयर, अवेयर रहना पड़ेगा आपको 3 बारे में, लैंग्वेज, टोन और कंटेंट। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। कभी कभार क्या होता है, हमारी नीयत नहीं होती कुछ गलत बोलने की, हमारे मन में भी कुछ गलत नहीं होता, बट कभी कभार क्या होता है, सामने वाला बोलता है तूने टोन देखी, किस टोन में तू बात कर रहा था, तेरा कंटेंट देखा कितना अजीब सा था, मैसेज क्या भेजा। तो बी अवेयर ऑफ, क्या लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, क्या टोन आप यूज कर रहे हो और क्या कंटेंट आप यूज कर रहे हो। इसकी वजह से भी बैरियर्स आ सकते हैं। तो इंप्रूव कैसे होगी, GF कैन, गुड लिसनर, प्रॉपर फीडबैक, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंटेंट, और ए से हो जाएगा कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द, एन से नीड ऑफ द रिसीवर, नीड ऑफ रिसीवर। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। जैसे कि अभी मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो आप सुनना चाहते हो, जो आप जिसलिए आप ये वीडियो को देख रहे हो। अगर मैं कुछ अननेसेसरी बात करने लग गया, जैसे मैं 12वीं में ऐसा करता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप उसको स्किप कर दोगे। क्यों? क्योंकि भाई मुझे ये नहीं सुनना, मुझे तू ये बता कि कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें। तो कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। वो मत बोलो जो आप बोलना चाहते हो, वो चीज बोलो जो सामने वाला सुनना चाहता है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। हर बड़ा स्पीकर हमेशा क्राउड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करता है। जैसा क्राउड है वैसा ही पहले उसके माहौल में जाएगा और फिर अपनी बात कम्युनिकेट करेगा, तभी सामने वाला सुनना चाहेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। मैं कॉमर्स के स्टूडेंट को साइंस की चीजें सुनाऊंगा, भाई नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं आपको 12th बोर्ड्स के अंदर 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, आप सब सुनोगे। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। जी हाँ दोस्तों, तो बस ये एक टॉपिक था, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ऐसे ही लगता है कि आप पूरी BST बिजनेस स्टडीज़ को लर्न कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है, वहाँ जाइए, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है और बढ़िया तरीके से अपनी BST लर्न करिए। आई एम ऑलवेज विथ यू। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी एक्रोनिम्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार करी है। गो विथ इट एंड स्कोर 90+। आई एम ऑलवेज विथ यू, आपका BST वाला। थैंक यू वेरी मच।